साइबर सिटी में कोरोना के बढ़ते हालातों को देखते हुए गुरुग्राम में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके चलते अब कॉरपोरेट कंपनियों ने गुरुग्राम में 700 बेड का जल्द ही कोविड सेंटर बनाने का बीड़ा उठाया। ये कंपनियां अलग अलग जगह कोविड सेंटर स्थापित कर रही हैं। गुरुग्राम में मैनकाइंड फार्मा कंपनी ने 70 बेड का अस्थायी अस्पताल एक होटल में बनाया, जहां कम लक्षण वाले मरीज अपने इलाज ले सकेंगे। वहीं टोटल टीवी संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब साइबर सिटी गुरुग्राम के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण लोग धर धर की ठोकरें खा रहे हैं और ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत इस समय देखने को दिख रही है, जो लोग होम आइसोलेशन में भर्ती हैं। ऐसे में अब कॉरपोरेट कंपनियां आगे आई हैं और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि जो तमाम लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं उनको इलाज मिलना चाहिए। ऐसे में मैनकाइंड कंपनी ने 70 बेड का एक ऑक्सीजन कोविड सेंटर बनाया है, जो कि इस समय मैं वहां मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो होटल के कमरे हैं अब ये कोविड सेंटर में तब्दील कर दिए गए हैं और यहां पर अब कोविड पेशेंटों को रखा जाएगा। जैसा कि एक रूम के अंदर यहां पर 2 बेड बिछे हुए हैं और 2 बेड के साथ यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर यहां रखा हुआ है, इसके अलावा ऑक्सीमीटर रखा हुआ है। तमाम जो भी सुविधाएं होती हैं वो इस रूम में आपको मिलेंगी। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं वो कम लक्षण वाले जो मरीज हैं वो यहाँ पर अपना इलाज ले सकेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि जिनके जो कोरोना पीड़ित तो हैं लेकिन लक्षण जो है वो बहुत कम है, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने के बाद उन्हें वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो अब उनके लिए एक अलग से कोविड सेंटर जो है मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस समय आप देख सकते हैं ये एक रूम में 2 बेड है। मैं और जानकारी ले लेता हूं, मेरे साथ संजय टंडन जी है। टंडन जी, विस्तार से बताइए कि आखिरकार ये जो शुरुआत की है कितने बेड की शुरुआत की है और क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? ये 70 बेड का हॉस्पिटल है, जिसको होटल है, जिसको हमने एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करा है। इसमें भारत विकास परिषद और मैनकाइंड फार्मा के सहयोग से ये हॉस्पिटल तैयार हो पाया है और इसके अंदर बेसिक सारी सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, ईसीजी की मशीन्स हैं, ये हार्ट पेशेंट के लिए कुछ मशीन्स हैं और बीपी और शुगर टेस्ट करने की व्यवस्था है। दूसरा, हम लोग यहाँ पर जो पेशेंट आएंगे उनको ऑक्सीजन देंगे, दवाइयाँ देंगे, डॉक्टर की निगरानी में वो पेशेंट रहेगा। हमने 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था करी है, नर्सेज रहेंगे उनकी टेक केयर करने के लिए और उनके भोजन की भी व्यवस्था है। उनको 3 वक्त का एक अच्छी हेल्दी डाइट दी जाएगी। लेकिन इस समय मरीज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में लंबी कतारें लग रही हैं लेकिन बेड नहीं मिल रहे हैं, ना ही आईसीयू बेड है ना वेंटिलेटर बेड है। एक तरफ कह सके तो सरकार जो है और जिला प्रशासन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब कॉरपोरेट कंपनियां आगे आई हैं, किस तरह से बीड़ा उठाया है आपने और अब आगे की क्या योजना है आपकी? देखिए, जिला प्रशासन से तो हमें बहुत सहयोग मिला, तभी हम ये हॉस्पिटल खोल पाए। जिला प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग दिया है और डीसी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हमको ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ कि हम इस छोटे से प्रयास से कुछ सुविधाएं अपने मरीजों को देकर उनको कोरोना के काल में जाने से बचा पाएंगे। लेकिन आम लोगों को तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, वो तो लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि डीसी साहब ने आपको आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि हॉस्पिटल्स में तो देनी पड़ेगी ऑक्सीजन, नहीं तो हम यहाँ पर कैसे उनको ये सुविधा प्रदान कर पाएंगे। और थोड़ा सा मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमियां थी, वो शायद सरकार ने अब दूर कर दी हैं। मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर गुड़गांव में आए हुए हैं, तो अब ये सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल होती चली जाएंगी और ऑक्सीजन का लगता है कि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, इसके लिए हमने कुछ 10 लीटर के और 5 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भी मंगवाए हैं, जो हमारे पास कल पहुँच जाएंगे। कैसे कोविड के जो मरीज हैं वो आपसे संपर्क करेंगे? किन मरीजों को आप लोग यहाँ पर सुविधा देंगे? जो मरीज जिनके बहुत माइल्ड लक्षण हैं, जिनको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको कोई मल्टी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको हम यहाँ भर्ती करेंगे और उनको ये सुविधा दी जाएगी। फिलहाल क्या कोई वेटिंग भी आ रही है लोगों की? अभी ये कल से ऑपरेशनल होगा हॉस्पिटल, तो
देखिए क्या होता है, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी हमारे बेड भर जाएंगे और हमें दूसरे होटल की तलाश करनी पड़ेगी जहां हम एक और हॉस्पिटल खोल पाएं। लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि अन्य कंपनियां भी आगे आ रही हैं, सब जगह तैयार कर लिए गए हैं सिस्टम, अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियां अपने स्थापित कर रही है। मेनकाइंड कंपनी द्वारा यहाँ जैसे 70 बेड का आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बेड तैयार किए हैं, तो क्या यहाँ जो आईसीयू की सुविधा है या लोग जो वेंटिलेटर पर अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर उस स्थिति में कैसे करेंगे? नहीं, वो सुविधा हमारे पास नहीं है, हमारे पास आईसीयू नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। बट वो वेंटिलेटर्स की और जो स्टेज आती है वो बहुत एक्यूट स्टेज होती है, उससे पहले ही लोगों को बचाया जा सकता है, तो वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक प्रयास जो है यहाँ पर एक मैनकाइंड कंपनी द्वारा किया गया है कि जो 70 बेड का एक ऑक्सीजन कोविड सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जो कम लक्षण वाले मरीज हैं वो यहाँ पर इलाज ले सकेंगे। ऐसे में इसकी शुरुआत कर दी गई है, तमाम जितने भी होटल के कमरे हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। एक कमरे में 2 बेड की सुविधा दी गई है और 2 मरीज जो है यहाँ पर रह सकेंगे। और ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और जिला प्रशासन का अगला क्या कदम होता है, क्योंकि इस समय जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और तमाम मरीजों की संख्या भी दिनों दिन सामने आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं इस समय गुरुग्राम में ऐसे कोविड सेंटर काफ़ी संख्या में होने चाहिए ताकि मरीज अपना इलाज वहां जाकर ले सकें। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।